सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ट्राई। फाइन। सो बहुत ज्यादा सिंपल एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ट्राई, ठीक है। इसको आप कैसे जो है स्पेल करते हो, बेसिकली प्रोनाउंस करते हो, दैट इज स्पेलिंग तो इसकी TRIE है। आप जब इसको प्रोनाउंस करते हो आप इसको करते हो ट्राई। ट्राई जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं ना, सेम वैसे ही इसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है। फाइन। अब देखो ये अगेन आपका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है। एंड ये कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहली बात वो जो जानना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले देखो ये जो है ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेनली क्या स्टोर करता है, आपकी स्ट्रिंग्स स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, स्टोर स्ट्रिंग्स, ठीक है। और वो स्ट्रिंग्स भी कौन सी, डायनामिक स्ट्रिंग्स, ठीक है, डायनामिक स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहा होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रेफिक्स ट्री भी बोलते हैं, प्रेफिक्स ट्री भी बोलते हैं। क्लियर, क्यों बोलते हैं प्रेफिक्स ट्री, तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स को स्टोर करता है अलोंग द पाथ्स, मतलब एक एक लेटर एट अ टाइम। अभी हम इसको देखने ही वाले हैं वैसे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रेफिक्स ट्री भी जो है ना इसको बोलते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो है ना क्या कहते हैं एप्लीकेशन, मैं आपको बताऊं तो देखो जब भी आप वर्ड में या फिर गूगल डॉक्स में या कहीं पे भी अगर आप कोड कर रहे हो, या कोड नहीं सॉरी, आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो कहीं पे भी आपकी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो नीचे क्या आता है आपके पास, मुझे बताओ, मैं रेड मार्कर से ही ट्राई करती हूँ आपको बताना। तो अगर सपोज आपके पास स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल आपका वर्ड है, लेकिन आपने क्या लिख दिया, सिंपल आपने स्मॉल लिख दिया, तो इस केस में क्या होगा, नीचे ऐसी ऐसी आपकी अंडरलाइन आती है ना। तो ये क्यों आती है, क्योंकि मतलब ये स्पेलिंग गलत हो चुकी है। लेकिन मेरे वर्ड को या फिर उस डॉक्यूमेंट को कैसे पता चला कि ये स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको कैसे पता, सारे के सारे वर्ड्स क्या उसके पास प्रेजेंट है, टेल मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सारे के सारे वर्ड्स क्या पूरी डिक्शनरी ही प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो आपका जो पूरा वर्ड्स है वो एज इन द फॉर्मेट ऑफ ट्राई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे डिक्शनरी फॉर्मेट में लिखे हुए या फिर कहीं पे ऐसे सारे वर्ड्स नहीं होते। आपकी ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इस मतलब इस पर्टिकुलर सारे वर्ड्स को जो है ना स्टोर करके रखता है। एंड इसी वजह से हम स्पेलिंग को चेक कर पाते हैं। जो स्पेल चेकर होता है ना वो क्या कर पाता है, स्पेलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये सही है या गलत है, एंड गलत है तो वो ऐसी अंडरलाइन को शो करता है। आई होप ये इंटरेस्टिंग चीज है, एंड अगर आपको पहली बार आपने इसको सुना है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी ये लग रहा होगा। सो ये होता है आपका ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारी ट्राई का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तीन चीजें बेसिकली, आपके पास एक रूट नोड होता है, हमेशा याद रखो जो आपका रूट नोड होता है वो इस केस में हमेशा जो है एम्प्टी नोड होता है, उसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर को स्टोर नहीं करते हो, ठीक है। और फिर जब आप स्टोर करने जाते हो तो आप इसके नीचे से स्टोर करते हो, एंड एक एक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर इन द वर्ड, ठीक है। एंड एट द एंड आपको क्या मिल रहा होता है, कंप्लीट वर्ड मिल रहा होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कुछ ऐसा चार पांच तीन चार जो है वर्ड्स लिख लिए हैं बेसिकली। तो ये आपको क्या करना है, एज एन ए ट्राई आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है, देखो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले ये जो नोड है सबसे ऊपर वो रूट नोड है एंड इट इज ऑलवेज एम्प्टी। आपको जो स्टार्ट करना है वो इसके नीचे से स्टार्ट करना है। चलो स्मार्ट मुझे जो है यहाँ पे स्टोर करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे स्टोर कर लूंगी S, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टोर कर लूंगी M, ठीक है, उसके बाद A, उसके बाद R। देखो इसमें कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग ये वाला कोई भी जो है ना मैटर नहीं है, जस्ट इन द फॉर्मेट ऑफ वर्ड आपको इसको रखना है। तो मुझे बताओ स्मार्ट जो है वो मैंने ऐसे स्टोर कर दिया। अब मुझे स्टोर करना है स्मॉल को, तो जब मैं स्मॉल को स्टोर करने जाऊंगी तो मैं पहले चेक करूंगी क्या S पहले ही प्रेजेंट है, यस। उसके बाद क्या है M, क्या M पहले से प्रेजेंट है, यस। उसके बाद मैं देखूंगी A, क्या A पहले से प्रेजेंट है, यस। उसके बाद L, क्या S M A के बाद L है, नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस A से ही आगे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी L, एंड इसी के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगी L। इसका मतलब मुझे वापस से स्मॉल के लिए SMA को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ ऐसे कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, इससे कितनी ज्यादा बड़ी ट्राई ट्री बन सकती है भाई। तो ये ऐसे ही होता है, क्लियर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद देखो आपको स्टोर करना है स्टॉप, तो देखो आपने सबसे पहले गए आपने देखा S, यस S प्रेजेंट है। उसके बाद T प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो इस केस में आप जो है दूसरा ट्री यहाँ पे S के बाद जो है क्रिएट करोगे, दैट इज T, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे P। समझ में आ रही है बात। अब आपको स्टोर करना है DSA, तो मुझे बताओ D क्या सबसे पहले यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप D क्रिएट करोगे,
ठीक है। उसके बाद एस, आपके पास एस आएगा, उसके बाद आपके पास ए आएगा। ये याद रखना कि आपको कहीं पे बीच में से स्टार्ट नहीं करना है। लेट्स से मुझे जो है यहाँ पे लेट्स से मुझे चाहिए टॉय, ठीक है, टॉय मुझे चाहिए, तो मैं जो हूँ यहाँ से ही टी से स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे हमेशा फर्स्ट से ही देखना होगा क्या क्या और टी प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो मैं जो हूँ यहाँ पे टी जो है क्रिएट कर लूंगी एंड उसके बाद मेरे पास ओ और उसके बाद मेरे पास वाई आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली जाके बीच में कहीं से टॉय नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इसके पहले एस प्रेजेंट है ना, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा, एस टी ओ वाई पढ़ा जाएगा अगर मैंने यहाँ पे एस टी एस जो है वो इंसर्ट कर दिया तो, है ना। तो ये होता है, देखो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ट्राई आपका, तो देखो ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई आपको समझ गया है, रूट नोड होता है, एक एक लेवल के अंदर आपका जो एक एक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड एट द एंड लीफ तक जाते जाते एक पूरा वर्ड आपका जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं एग्जाम्पल, बट इतना इनफ है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी एक और जो है हम ट्राई कर लेते हैं। सी, सी आपके पास ये है, ठीक है, सारे वर्ड्स। अब आपको इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप जो है रूट नोड बनाओगे, ठीक है, रूट नोड आपने बना ली। अब इससे नीचे आप जो है एक एक को जो है चेक करोगे। सबसे पहले आपके पास है बेयर, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे बी को इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इंसर्ट क्या होगा मुझे बताओ, देखो यहाँ पर आपके सारे जो है ना सब आप स्मॉल लेटर्स में इंसर्ट करो, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आप इंसर्ट करो, क्लियर। नाउ उसके बाद है मेरे पास अब ये पहला है तो इसके लिए तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो बेसिकली यहाँ पे बेर मेरा ऐसे आ गया। अब उसके बाद है मेरे पास सेल, क्या बी एस, नो, सो यहाँ पे मेरे पास सेल जो है वो अलग ही मेरे पास आएगा, दैट इज दिस सेल, एल, फाइन, ये एल है। अब उसके बाद बिड, यस बी तो प्रेजेंट है, मैं यहाँ से रूट से चेक करूंगी, बी तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद ई प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर दूंगी इसके लिए अलग यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं ट्री बना दूंगी आई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी, तो ये बिड हो गया। अब उसके बाद स्टॉक, तो मैं पहले देखूंगी क्या एस है, यस एस है, उसके बाद टी है, नहीं, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे मैं ऐसे करके स्टॉक बना लूंगी, एस टी ओ सी के, ठीक है। नाउ बुल, तो बी तो प्रेजेंट है लेकिन यू प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यू, बी यू, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एल, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एल, क्लियर। फिर उसके बाद है बाय, ठीक है, फिर से बाय, तो बी प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यू, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई, ठीक है, बाय। उसके बाद स्टॉप, तो एस भी प्रेजेंट है, टी भी प्रेजेंट है, ओ भी प्रेजेंट है, पी नहीं है, तो बेसिकली सिर्फ यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। सो सी, ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे आप ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। देखो अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर समझने वाला समझ पा रहा है ना इसको, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आप क्या ऑपरेशंस कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो एक वर्ड को, उसके बाद आप सर्च भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आप सेम एज सर्च भी कर सकते हो, यू डू, बट आप जो है लाइक एक एक करके, जैसे कि बिड सर्च करना है तो स्टार्ट्स विथ जो प्रीफिक्स आप देख रहे हो इसके अंदर, ठीक है। एंड ये सब चीजें आपकी क्या है, आपकी बिग ओ ऑफ, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, तो बेसिकली लेंथ ऑफ वर्ड, जितनी वर्ड की लेंथ होगी उतनी इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। सो दिस वाज योर कंप्लीटिंग ट्राई, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सा टॉपिक था, एंड यस वी हैव कवर्ड इट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो बेसिकली थ्योरी आएगा, थ्योरी आया तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, व्हाई वी यूज अ ट्री, ठीक है। एंड उसके अंदर आपके देखो हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली ट्राई को, तो हम यूज करते हैं ताकि आप फास्ट जो है प्रीफिक्स सर्च कर सको, हैशिंग के अंदर, हैश मैप के अंदर ये यूज होता है, सॉर्टेड सारी चीजें होती हैं, तो रिट्राइवल भी सिंपल है, जो ट्राई बेसिकली क्या रिटर्न करता है, वर्ड्स को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर रिटर्न करता है, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट है, अब ये सब कुछ ऑब्वियसली आपकी मेमोरी स्पेस जो है वो सेव हो रही है इस केस में। एंड देन ऑपरेशंस आप बता सकते हो, इंसर्ट, सर्च, देन स्टार्ट्स विद, उसके बाद आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इनफ टू मतलब कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज योर ट्राई। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज रिमेनिंग, दैट इज योर हीप कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम देख लेते हैं, एंड आपका जो यूनिट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा।